दौड़ने दो खुले आसमानों में नन्हे कदमों को जनाब। ज़िंदगी बहुत भगाती है बचपन गुजर जाने के बाद। बचपन के बाद से तो ज़िंदगी में भागदौड़ शुरू ही हो जाती है। वो मासूमियत और वो अच्छाइयाँ सिर्फ हमारे बचपन तक ही रह जाती है। उसके बाद तो जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उन मासूमियत के लिए और उस हंसी मजाक और मस्ती के लिए जीवन में कोई जगह ही नहीं रह जाती है। कल तक हमने ऐसे ही दो मासूम बच्चे केशव और श्यामा की कहानी प्रारंभ की थी। कहानी का शीर्षक था नादान दोस्त। कहानी शुरू करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आपको बालक और चिड़िया शब्द के 4-4 पर्यायवाची याद करने के। आप लोगों ने किए? जिन्होंने किए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं किए उनको अभी ही मेरे साथ याद करने हैं। तो बालक शब्द के 4 पर्यायवाची हम देख लेते हैं। लड़का, बच्चा, शिशु, लाल, वत्स, सूत इत्यादि बहुत सारे। एक बार फिर से मेरे साथ ही दोहराना। बालक शब्द के पर्यायवाची है लड़का, बच्चा, शिशु, लाल एवं वत्स। उसके बाद मैंने कहा था चिड़िया शब्द। चिड़िया शब्द के पर्यायवाची है नभचर, खग, पक्षी, विहंग। चिड़िया शब्द के पर्यायवाची क्या है? नभचर, खग, पक्षी और विहंग। हमने कुछ विलोम शब्द भी देखे थे, या कह सकते हो स्त्रीलिंग पुल्लिंग। चिड़ा का विलोम चिड़िया, लड़का का विलोम लड़की, बालक का विलोम बालिका, नर का विलोम मादा और विद्वान का विलोम क्या होगा? विदुषी। ठीक है। तो प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी में हमने अभी तक देखा कि केशव के घर में जो छज्जा है कार्निस है, उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। उन अंडों से अभी तक बच्चे निकले नहीं थे, लेकिन केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा को उन अंडों की बहुत चिंता रहती है। वो उनको उनके दाना पानी और उनको धूप से बचाने के लिए विभिन्न प्रयासों में लगे रहते हैं। वो उनको धूप से बचाने के लिए कपड़े की छत, प्यास से बचाने के लिए एक प्याली में पानी भर के रखने का और भूख से बचाने के लिए चावल रख देने का बंदोबस्त करने का प्रयास करते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम उसके आगे से। गर्मी के दिन थे। ये ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है। गर्मी की छुट्टियां होती है ना आपके, तब की बात हो रही है। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। कि बाबूजी तो दफ्तर गए थे, मतलब वो तो अपने ऑफिस चले गए थे, और माँ भी दोनों बच्चों को कमरे में सुला करके खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अब बच्चों को आज क्या होता है ना, आपका भी कुछ प्लान होता है तो आप ध्यान देते हो बड़े सो जाए कि उसके बाद हम हमारे कारनामे करें। तो इन्होंने भी पहले से सोच रखा था जैसे ही मम्मी सोएगी अपन चुपचाप उठ के चले जाएंगे। तो पहले तो नाटक करते सोने का, और जैसे ही मम्मी की आंख लग जाती है तो दोनों बच्चे मम्मा वहाँ से निकल जाते हैं। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ऐसे नाटक कर रहे थे जैसे सो गए, और मम्मी को जैसे लगा कि वो सो गए और मम्मी खुद भी सो गई। वैसे ही जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। जैसे लगा कि भाई मम्मी को तो नींद आ गई, दोनों उठे, चुपके चुपके दरवाजे की सिटकनी, दरवाजे की जो चिटकनी होती है उसको उन्होंने खोला और बाहर घर के बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अब आज उनका क्या काम था? आज का उनका काम था कि उनको अंडों की हिफाजत करनी है, मतलब उनकी सुरक्षा करनी। हिफाजत उर्दू लफ्ज़ है, ठीक है। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी ला करके स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। चौकी आप समझ सकते हो, ने लकड़ी का बना हुआ पाटेला टाइप है ना। तो देखो यहाँ नीचे तो उसने रखा है वो लकड़ी की बनी हुई जो चौकी थी, जो जिस पे बैठ के नहाते थे, और उसके ऊपर धीरे से वो स्टूल रखता है। डर भी रहा था कि भाई कहीं ये गिर गया मैं वहाँ से तो, लेकिन फिर भी उसने डरते डरते वो स्टूल उसके ऊपर रख दिया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी, और भैया गिर नहीं जाए यूँ करके श्यामा ने क्या किया, दोनों हाथों से स्टूल पकड़ रखा था। ऐसे तो भाई बहन बहुत झगड़ा करते हमेशा, लेकिन जब कुछ काम का बात हो या कुछ ऐसे कारनामे करने होते तब सारे भाई बहन मिलके ऐसे काम करते हैं। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। अब क्या था, स्टूल
एक जैसी टांगे नहीं थी उसके, जो वो बने हुए थे वो सही नहीं बने हुए थे, जिसकी वजह से वो जहाँ पर दबा होता उस तरफ झुक जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। अब केशव डर रहा था, जरा गिर गया, लेकिन फिर भी वो तकलीफ को, उस परेशानी को उठा रहा था, वो उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और वो खुद गिर जाओ उस डर से वो क्या करता, छज्जे को दोनों हाथों से पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा, क्योंकि उसको पता था कि अगर जोर से चिल्लाऊंगा तो माता उठ जाएगी। तो मम्मी उठे नहीं, इसलिए वो धीरे से दबी आवाज़ में बिल्कुल धीरे धीरे से उसको अच्छी तरह से पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। अब श्यामा का तो पूरा ध्यान कहाँ था, कार्निस की तरफ। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अब वो ऊपर देखने जाती, यार छज्जे पे कैसे होंगे, घोंसला कैसा बना है, अंडे कैसे हों, और वो भूल जाती और उसका जैसा ही ध्यान उन अंडों की तरफ जाता वैसे ही स्टूल हिलने लगता और भैया डांटता। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। अब चिड़िया का जैसे कार्निस की तरफ केशव ने हाथ रखा तो दोनों चिड़िया थी वो डर करके उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े। कोई घोंसला अच्छे से बना हुआ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा तिनके थे और उन पर 3 अंडे हैं। कितने अंडे हैं? 3। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। उसने सोचा था भाई घोंसला बना हुआ होगा पूरा चारों तरफ से पैक, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं था। नीचे सिर्फ थोड़े से तिनके थे और उन तिनकों पर 3 अंडे रखे हुए, जैसे आप यहाँ देख सकते हो थोड़े थोड़े तिनके हैं और उन पे 3 अंडे रखे हुए हैं। श्यामा ने नीचे से पूछा, कई बच्चे हैं भैया? कई मतलब कितने? वो अपनी जो देशज भाषा अपनी भाषा में कहती है, अपनी जो बोली होती है उसमें कहती है कि कितने बच्चे हैं भैया? केशव कहता 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। के भाई अभी तक तो 3 अंडे ही है, अंडों में से बच्चे निकलने बाकी है। श्यामा कहती है जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। अब उसका दिल तो वहीं हो रहा है कि भाई मैं भी तो देखूं अंडे कैसे। तो उसको भैया को कहती कि भाई थोड़े हमको भी दिखा दो भैया नीचे करके कितने बड़े। केशव कहता दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ नीचे बिछा दूं। कि दिखा दूंगा ठीक है, बाद में पहले तो चिथड़े कपड़ों के टुकड़े ले आ, उनको नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े कि भाई यहाँ तो घोंसला भी नहीं है, ऊपर से तो तिनकों पर थोड़े बहुत जो घास फूस है उस घास फूस पर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। उसके जो कपड़ा था पुराना, उसका ड्रेस था, उसको फाड़ करके वो ले आती है। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके, तह मतलब परत है ना, कितनी परतें बना करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। वो क्या करता है, बहुत अच्छे से गद्दी बनाता है और उस गद्दी बना करके बहुत उस पर 3 अंडों को रख देता है। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। अब श्यामा थोड़ा सा मतलब जिद करने लगती है, वो भी कहती कंप्लेंट मतलब शिकायत स्वर में कहती हमको भी दिखा दो भैया। केशव कहता दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। ठीक है दिखाऊंगा भाई, पहले उसको धूप से बचाने के लिए वो टोकरी ला, उससे ऊपर छाया तो कर दूँ। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूँ। अब वो कहते भैया बहुत देख लिया आपने, आप नीचे आ जाओ, मैं अब देखूंगी। केशव ने टोकरी को टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली तो ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। ठीक है भाई मैं उतर जाता हूँ, लेकिन उसके पहले तू दाना पानी भी लिया, वो रख देते हैं। श्यामा प्याली और चावल लाई। श्यामा पानी के लिए प्याली और चावल खाने के लिए चावल ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता मतलब धीरे से। अब उसने क्या किया, धीरे से दोनों चीज़ें कौन कौन सी, प्याली और चावल टोकरी के पास ही रख दिया और धीरे से वो उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। अब श्यामा जिद करने लगती, कहती भाई हमको भी, मेरे को भी तो चढ़ाओ आप। केशव कहता तू गिर पड़ेगी। कि भाई तू गिर जाएगी। श्यामा कहती ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। मैं नहीं गिरूंगी, आप नीचे से अच्छे से पकड़ लेना। केशव ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देख कर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब केशव तो मुकर जाता है, पहले इतनी देर तो बेचारी को लालच देता ठीक है तेरे को भी दिखा दूंगा, एक बार ये ला वो ला। जब सारा काम हो गया तो कहता है कि भाई ना भाई ना, मैं तो तुम्हें नहीं चढ़ाऊँ, क्योंकि तुम अगर गिरा गई तो मम्मी तो मेरी चटनी
बना डालेगी, भाई मुझे मारेगी वो तो पकड़ के, और कहेगी तू नहीं चढ़ा, तू बड़ा था, ये तो कहाँ से चढ़ेगी ये। और अभी अंडे बहुत आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तब उनको हम पाल लेंगे, तब तू देख लेना। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठे। अब चिड़िया दोनों देख रही थी दूर से, चिड़िया कि हमारे अंडों के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कार्निस पर आसपास घूम के वापस उड़ जाती थी, बैठती नहीं थी वो। और इसको केशव को लगा कि शायद वो डर रही है। स्टूल उठाकर कमरे में रखा है, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब उन्होंने सारी चीज़ें बराबर रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। ऐसा ही होता, बड़े भाई पहले तो कुछ लालच देते और फिर जब हमारा वो चीज़ नहीं पूरे करते, मुकर जाते, तो बहनें क्या करती है, कहती है कि ठीक है अब तो मैं भी मम्मी को बता दूंगी। केशव कहता, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। अब केशव को गुस्सा आता, वो कहता ठीक है मम्मी को बताएगी और मैं तुझे मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? अब श्यामा फिर से विनती कहती है रोती रोती कि भाई तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? शिकायत भरे स्वर में कहती। केशव कहता, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, कि गिरती तो तेरा सिर फूट जाता। श्यामा, हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी। अब श्यामा को गुस्सा आने लगता, वो कहते ठीक है हो जाते तो हो जाते भाई, गिर जाती तो मैं गिरती, देख लेना अब तो मैं मम्मी को कह दूंगा। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना, किसने किवाड़ खोला? अब मम्मी इतने में उठ के आती है, बाहर देखती है कि भाई बच्चे कहाँ गए, तो वो जैसे अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और धूप से आंखें मलते हुए कहती है कि भाई तुम दोनों बाहर कब आए? मैंने तो कहा था दोपहर में बाहर मत निकलना। और किसने किवाड़ खोला? किवाड़ मतलब दरवाज़ा। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही कि भले वो इतनी देर धमका रही थी उसको कि मैं कह दूंगी मम्मी को, लेकिन फिर भी उसने नहीं बोला। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, कि वो अभी भी अपने भाई के बारे में सोच रही थी। बहनें थोड़ी क्या मासूम होती है, वो थोड़ा कोमल हृदय रखती हैं, भाई को मार खिलाना नहीं चाहती है, इसलिए वो अपने नहीं बताती माँ को। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कहाँ न दे। अब केशव को डर लग रहा था कि इसको मैंने स्टूल पे चढ़ाया नहीं और बच्चे अंडों को देखने नहीं दिया, हो सकता है ये मम्मी को बता देगी। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। उसने अंडे नहीं दिखाए थे इसलिए उसको श्यामा पर अब भरोसा नहीं था, हो सकता है अब ये बता ही देगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। अब श्यामा चुप क्यों थी वो तो क्या पता, कि कारण 2 चीज़ हो सकती है, या तो उसको अपने भाई से मोहब्बत थी, मतलब प्रेम था कि भैया को मार नहीं खिलाना चाहती थी, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है वो भी इस जुर्म में कसूरवार थी, हिस्सेदार थी, कि उसने भी तो ये सारे में भाई की मदद की थी, कि वो लकड़ी उसने टोकरी ला के दी, कपड़े ला के दिए, तो क्या पता क्या कारण था, लेकिन वो चुप रही। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा जलने लगे। अब मम्मी जल्दी से उनको ला के कमरे में पटक देती थी दोनों को, और फिर हवा करने लगती है। अभी सिर्फ 2 बजे थे और समय कितना हो रहा था? दिन के 2 बजे। बाहर तेज लू चल रही थी। लू मतलब गर्म हवा है ना, गर्मी के दिनों में जो गर्म हवा चलती है उसको कहते हैं लू। बाहर बहुत तेज गर्म हवा चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई और मम्मी अच्छे से पंखा चलती तो ठंडी ठंडी, उनको इतने गर्मी में पसीने में वो धूप में थे, अब उनको वो हवा अच्छी लगी और उनको नींद आ जाती है। इसके आगे से हम पाठ देखेंगे कल। हमारा इस पाठ का जो तीसरा चरण है वो हम कल ही करेंगे क्योंकि बहुत लंबा है। तब तक के लिए अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। कठिन शब्दार्थों को अपनी कोई नोटबुक, अपनी कोई कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।